दर्शकों, हमारी इस खास पेशकश सत्य बहुमत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता। दोस्तों, हमारी इस खास पेशकश में एक बेहद ही खास मेहमान आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और आज का विषय रहेगा कि किस तरीके से राजनीति में भ्रष्टाचार अपने पैर पसार रहा है। जी हां, इसी पर वो अपने विचार रखेंगे कि किस तरीके से राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार को हम रोक सकते हैं और किस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सत्य बहुमत पार्टी के अध्यक्ष सत्यदेव चौधरी जी। सत्यदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दर्शकों, यूं तो सत्यदेव चौधरी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो सामाजिक चिंतक, लेखक और विचारक हैं और वो राजनीति को भ्रष्टाचार का मुख्य कारण मानते हैं। इसीलिए उन्होंने सभी पार्टी से हटकर अपनी एक खुद की पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने सत्य बहुमत पार्टी रखा। वो तमाम तरह के मुद्दों पर विश्लेषण करते हैं और आज वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चलिए उनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आजादी के 70 साल हो गए हैं। कहने को कांग्रेस ने 60 साल राज किया और अब मोदी राज है, लेकिन अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो स्थिति ज्यों की त्यों है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज़ादी से ही हमारे नेताओं ने सरकार बनाने के लिए एक ऐसी राजनीति को स्वीकार किया जिसमें सरकार बनाने के लिए गठबंधन हो सकता है, सरकार बनाने के लिए भ्रष्ट समझौते हो सकते हैं, सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ और साठ-गांठ की राजनीति भी हो सकती है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि भाई हमने इस तरीके के गठबंधन की राजनीति को क्यों स्वीकार किया। क्या हमारे पास और कोई ऐसा विकल्प नहीं था जिसमें सरकार बनाने के लिए गठबंधन ना करना पड़े? अब यदि आप गठबंधन करते रहेंगे और फिर आप ये सोचेंगे कि भ्रष्ट राजनीति से हमारा पीछा छूट जाए, ये संभव नहीं है। आपको दो में से एक बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि प्रजातंत्र के अंदर हम इस तरह से सरकार बनाएं कि जिसमें गठबंधन ना करना पड़े, जिसके अंदर भ्रष्ट समझौते ना करने पड़े और जिसके अंदर ये जोड़ तोड़ और साठ-गांठ की राजनीति भी ना करनी पड़े। आपको अगर सच्चा प्रजातंत्र बनाना है तो आपको गठबंधन की राजनीति को छोड़ना ही पड़ेगा। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो, अगर मैं गलत नहीं समझ रही हूं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर महागठबंधन होगा या किसी भी दो पार्टियों में गठबंधन होगा तो वहां से भ्रष्टाचार की नींव रखी जाएगी। जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं और सही समझ रहे हैं। गठबंधन ही एकमात्र कारण मेरे विचार से है जिसमें राजनीति के अंदर भ्रष्टाचार को रोका ही नहीं जा सकता। भ्रष्ट समझौते किए बिना गठबंधन हो नहीं सकता। गठबंधन का एकमात्र सहारा, एकमात्र आधार ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का लेन देन किए बिना, भ्रष्टाचार से समझौते किए बिना आप गठबंधन नहीं कर सकते। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर हम इस मामले पे अगर हम गुजरात का मामला उठाएं कि 6 विधायकों के जिस तरीके से खरीद फरोख्त का मामला सामने आया था, क्या उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, घुमा फिर आगे बात फिर वहीं पर है। आप चाहे बिहार को लें, चाहे गुजरात को लें या किसी और राज्य को ले लें। पिछले अभी हाल के अंदर ही जो चुनाव हुए हैं, चाहे गोवा में या मणिपुर में या कहीं पर भी हम देखते हैं, चाहे वो, तो बिना, हमारी आज की राजनीति का ये सिद्धांत हो चुका है कि बिना गठबंधन के चुनाव लड़ ही नहीं सकते। चुनाव लड़ने के लिए ये एक प्राथमिक आवश्यकता बन गई कि हमें गठबंधन करने हैं, समझौते करने हैं, जोड़ तोड़ करनी है। मुझे तो ऐसा लगा कि चुनाव होने से पहले भी और चुनाव होने के बाद में भी सिवाय गठबंधन और ये चुनावी समझौते करने के सिवाय इन राजनेताओं के पास में और कुछ भी काम नहीं है। ये बाकी के सब बातें तो मनगढ़ंत और एक बेमानी सी बातें हैं कि गरीबों का भला करेंगे, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बेरोजगारी का काम करेंगे। वो कुछ मायने नहीं रखता क्योंकि सारा समय तो इनका सिर्फ गठबंधन की राजनीति को प्रोत्साहन देने में ही बीतता है। जी, अगर बात करें हम नीतीश की और लालू के गठबंधन की, तो नीतीश ने जब जीरो टॉलरेंस की अपनी पॉलिसी रखी और उन्होंने लालू का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, तो एक बयान सामने आया कि वो भ्रष्ट मुक्त देश चाहते हैं। तो अगर देखा जाए, क्या बीजेपी में ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे हों, या वो बिल्कुल एकदम पाक साफ हैं? नहीं, ये तो देखिए, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे किसी राज्य की सरकार हो, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लगभग आधे से ज़्यादा मंत्री, सदस्यों की बात को तो आप छोड़ दीजिए, करीब करीब आधे से ज़्यादा मंत्री ऐसे हैं कि जो कि दागी हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जी बिल्कुल, संगीन तो आरोप हैं। इस मामले के अंदर चाहे वो कोई भी राज्य है या कोई भी नेता है,
इन बिहार की राजनीति के अंदर तो पहले भी उन्होंने यही कहा, जो भी गठबंधन किया, जिससे भी गठबंधन किया, पहले भी यही बात थी कि जी कि हम गरीबों की भले की बात करेंगे, तो वो नहीं हुआ। और फिर दोबारा भी गठबंधन से ही उन्होंने सरकारें बनाई। तो गठबंधन के आधार के ऊपर सरकार बनाने के बाद फिर आप यही कह रहे हो जी कि हम जो काम पहले कर रहे थे वो काम अब भी हम वही काम करेंगे। तो देखिए, गठबंधन के कारण ही ये ना पहले कोई काम हुआ और ना अब कोई काम हो रहा है, और जब तक गठबंधन करते रहेंगे तो ये कुछ भले की बात होने वाली भी नहीं है। अच्छा, ठीक है सत्यदेव जी, अब अगर ताजे मामले की बात की जाए, गोरखपुर का मामला इस वक्त तूल पकड़ा हुआ है, जहां पर कितने बच्चों की इस वक्त मौत हुई है, और लगातार आज भी की अगर मैं अपडेट आपको बताऊं 8 बच्चों की और मौत हो गई है जी। और अगर खुलासे की बात की जाए तो एक जांच रिपोर्ट में आया है कि उसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वही तो बात है ना, गठबंधन की राजनीति के अंदर कोई भी आप एक ऐसी अच्छी व्यवस्था आप देख ही नहीं सकते। वो चाहे किसी अपराध की घटना हो हरियाणा में, या चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर ये बच्चों के मरने की समस्या है, और इस तरीके के ये कोई पहली घटनाएं नहीं है। इस तरीके के तो अनगिनत लगातार एक के ऊपर एक घटनाएं अपराध की और इस तरीके की असामाजिक तत्वों के हावी होने की हमारे को लगातार देखने को मिलती है। और विडंबना ये है कि हमारे ही नेता लोग, जिनको हम बहुत ईमानदार बोलते हैं, एक बात को जरा सा छिपाने के लिए कोई ना किसी दूसरी बात का रूप गढ़ देते हैं। तो हमारी समस्याएं तो वहीं की वहीं उलझी रहती हैं। हम समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाते। जब तक हम ये गठबंधन की राजनीति नहीं छोड़ेंगे, एक आदमी का साथ हमारे को मिलेगा नहीं। अब वो एक आदमी का साथ नहीं मिलेगा तो आपको ये सब समस्याओं को तो झेलना ही पड़ेगा। ये तो पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड हम देख रहे हैं। पिछले 70 सालों का अनुभव हमें ये बता रहा है कि हर चुनाव में और हर बार हर साल हमारे को ये अपराध की घटनाएं, असामाजिक घटनाएं और ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। कुल मिला के मुख्य कारण आप गठबंधन को मानते हैं? जी, अगर आपको भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति चाहिए तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा आप इसका विकल्प ढूंढिए जिससे कि हमें गठबंधन ना करना पड़े, जिससे हमारे को भ्रष्ट समझौते ना करने पड़े, जिससे हमें साठगांठ और ये तोड़ फोड़ की राजनीति ना करनी पड़े। और निश्चित रूप से जब आप ये गठबंधन की राजनीति से पीछा छुड़वा देंगे तो फिर आपको एक भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति मिलेगी, और फिर उस आधार के ऊपर आपको सभी तरह के अच्छे कार्यक्रम, कार्यकुशल और न्यायप्रिय लोकप्रिय व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। गठबंधन राजनीति में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है, और इसी तरीके से बहुत सारी बातें आपने कही, यहाँ पर दर्शकों को बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यदेव चौधरी जी। उम्मीद करेंगे आगे भी आपसे मुलाकात हो, इसी तरीके से चर्चाएं हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ दर्शकों मैं भी आप सभी से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।